हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BNYS गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने नेचुरोपैथी के बारे में बात किया था PNC फर्स्ट में कि नेचर क्योर क्या होता है, नेचुरोपैथी क्या होता है। ओवरऑल हम पूरा नेचुरोपैथी के बारे में जानना था कि नेचुरोपैथी होता क्या है और नेचर क्योर क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचुरोपैथी के 10 बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। यानी कि इसके 10 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, हमारे नेचुरोपैथी के 10 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल के ही हिसाब से हमारा ओवरऑल जो नेचुरोपैथी है वो काम करता है। कि जैसे ट्रीटमेंट हो गया है या डायग्नोस्टिक मेथड हो गया या फिर कोई भी चीज होती है, हमारा पूरा ओवरऑल नेचुरोपैथी जो होता है इन्हीं 10 बेसिक प्रिंसिपल पे ही आधारित है। और हम 10 बेसिक प्रिंसिपल को पॉइंट वाइज करके रखे हुए हैं। अब एक एक पॉइंट के हिसाब से हम समझते चलेंगे, काफी आसान भाषा में ये जानेंगे कि 10 बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। इस सबको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे BNYS से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाते हैं और BNYS स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सीरियल वाइज जरूर चेक करें और सारे जो वीडियोज है वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम सारे पॉइंट वाइज के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो है बॉडी हील इटसेल्फ। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने आप को खुद से ही ठीक कर सके, अपने आप को ही क्योर कर सके। अगर हमें देखते हैं, आप किसी को जुकाम हो जाता है तो क्या वो जुकाम में मेडिसिन लेता है? अगर वो मेडिसिन नहीं लेता है तब भी वो जुकाम उसका ठीक हो जाता है। 2 से 4 दिन में, 5 दिन में उसकी जो जुकाम हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ही ऐसी क्षमता है जिसे वो अपने आप ही ठीक कर रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो उसे खुद से ठीक कर सकते हैं। पहले पॉइंट में हमें ये बताया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं द मेन कॉज ऑफ डिजीज इज इनर्वेशन। सबसे पहले हम जानते हैं इनर्वेशन क्या होता है। इनर्वेशन वो होता है कि जिसे हम बोलते हैं वीकनेस, कमजोरी। तो अगर किसी आदमी का इम्यूनिटी ही वीक है, तो अगर इम्यूनिटी वीक है तो उसके ऑर्गन्स काम करेंगे ठीक से? नहीं काम करेंगे ना। तो अगर उसकी इम्यूनिटी ही नहीं सही है, उसके सारे ऑर्गन्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे क्या करेगा? कोई भी अगर फॉरेन मैटर है वो भी अटैक कर देगा। या फिर हमारे बॉडी जो है अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो भी कहीं ना कहीं डिजीज की कंडीशन में होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे बॉडी ही नहीं सही है, हमारा बॉडी स्ट्रांग नहीं है, वीकनेस है, तो वो क्या करेगी? डिजीज कॉज करेगा ही। अगर जिस तरीके से हमारे बॉडी को काम करना चाहिए था, जिस तरीके से उसे फंक्शन प्रॉपर करना चाहिए था, अगर वो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिजीज कॉज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब यही होता है, अगर हम अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे, अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, तो हमें किसी भी तरीके से डिजीज नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारी बॉडी वीकनेस में है, ये जैसे हमारे ऑर्गन्स ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या फिर पूरी ओवरऑल बॉडी हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो डिजीज कॉज करेगा ही। सेकेंड पॉइंट में हमें ये बताया गया। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं डिपोजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी इज डिजीज। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि इकट्ठा हो रहे हैं, अकोमुलेट हो रहे हैं, तो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज इनटेक किया, उसके बाद में वो चीजें बाहर बाहर नहीं निकल पाई। जैसे आप कोई भी चीज खाते हो तो क्या होता है, बाद में उसका जो एब्जॉर्प्शन होना होता है, मेटाबॉलिज्म होना होता है, वो होता है। उसके बाद में जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि बाहर कर देते हैं हम उस चीज को। यानी कि जैसे स्टूल बाहर होता है, हम पहले कोई चीज खाते हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद में उस चीज को हम बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर वही चीजें आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो क्या होता है, उससे बहुत सारी चीजें डिजीज कॉज करेगा। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी मॉर्बिड मैटर या टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उससे क्या होता है, हमें डिजीज कॉज कर लेता है। नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी मॉर्बिड मैटर या फॉरेन मैटर या फिर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपने कोई चीजें खाया और आपका पेट साफ नहीं हुआ, तो आपके उससे क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी बन सकता है, उससे आपको क्या इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं। तो अगर आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, आपके बॉडी के अंदर कोई भी एंड प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से आपको डिजीज कॉज कर देगा। तो थर्ड प्रिंसिपल जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट क्या है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं
एक्यूट डिजीज इज ए रेमेडियल प्रोसेस इटसेल्फ ए क्योर। मतलब एक्यूट डिजीज जो होते हैं, आप सबसे पहले ये जानिए एक्यूट डिजीज क्या होते हैं और क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं। एक्यूट डिजीज वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कि 2 से 4 दिन में ये, या हद से ज्यादा 1 हफ्ते। लेकिन क्रोनिक डिजीज वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, जैसे किसी को आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, ये काफी लंबे टाइम तक चलते हैं, तो ये क्रोनिक डिजीज होता है। एक्यूट डिजीज में जैसे किसी को सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये सब चीजें होती हैं। तो एक्यूट डिजीज जो होता है वो एक रेमेडियल प्रोसेस होता है जो खुद को ही क्योर कर लेता है, उसे किसी भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने पहले ही बताया कि अगर किसी को जुकाम हो रहा है या फिर किसी को बुखार हो रहा है या फिर किसी को हल्का फुल्का खांसी आ रहा है, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो खुद से क्योर कर सकता है। यानी कि जो एक्यूट डिजीज होती है वो खुद अपने आप में एक रेमेडियल प्रोसेस है। अब ये रेमेडियल प्रोसेस के कैसे है, पहले इसे समझते हैं। सपोज दैट आप देखते हैं कि किसी को बुखार होता है, तो बुखार होता है तो बुखार क्यों होता है? बुखार एक सिम्टम्स है, ना कि बुखार कोई एक डिजीज है। अगर बुखार हो रहा है यानी कि उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से उसे बुखार आ रहा है। जैसे अगर बॉडी में कहीं पे इन्फ्लामेशन है या फिर कहीं पे इन्फेक्शन है तो उसको वो डिनोट कर रहा है। अगर और पैथी में देखा जाए तो मेडिसिन दे करके पहले वो बुखार को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। लेकिन हमारी नेचुरोपैथी में जो है उस चीज को सप्रेस नहीं किया जाता है। वो देखते हैं कि मतलब अगर वो बुखार नॉर्मल बुखार है तो खुद से वो अपने आप को ही ठीक कर लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कोई डिजीज कंडीशन है, अगर आप जानते हैं कि हाँ हमारे अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, अगर वो 2 से 4 दिन में वो ठीक नहीं कर रहा तो उसके बाद में आपको मेडिकेशन करने की जरूरत है। लेकिन वो उस फीवर पे नहीं होगा, वो उस डिजीज पे होगा। जब वो डिजीज ही खत्म हो जाएगी तो फीवर अपने आप ही खत्म हो जाएगी, इनकी सिम्टम्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अगर बीमारी खत्म तो सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक्यूट डिजीज जो होते हैं वो एक रेमेडियल प्रोसेस होते हैं जिसे खुद ठीक करने की क्षमता होती है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल बट डज नॉट इंक्रीज वाइटलिटी। इसका मतलब ये होता है फूड यानी कि जो हम खाना खाते हैं, आगे अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो लेकिन आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा मतलब न्यूट्रिशन डाइट इस सब के बारे में, कि उसमें ये बताया जाता है फूड होता है क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसे किस तरीके से खा सकते हैं, किस तरीके से पी सकते हैं, सब चीजें बताया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम खाते पीते हैं तो हमारी जो बॉडी है तभी तो हम बढ़ेंगे, तभी तो हमारी बॉडी का जो है विकास होगा, तभी तो हम हेल्दी रह पाएंगे। तो ये सब चीज सबसे आप कहते हुए सुनते भी हैं और ये बात सही भी है। अगर आप खाना खाते हैं, खाना जो होता है यानी फूड जो होता है वो आपको बिल्डअप करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल जरूरी है, लेकिन बिल्डअप आपको बिल्डअप करता है, आपको हेल्दी रखता है, आपको जो आपकी बॉडी का जो विकास है उसे करता है, तो वो आपका बिल्डिंग मटेरियल हो ही गया। जैसे आप कोई भी घर बनाने के लिए देखते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, ईंट सीमेंट ये सब चीजें होती है। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, उसका विकास करने के लिए तो हमें क्या करना होता है, फूड की जरूरी होती है। तो यही चीजें यहाँ पे बताया। तो आपकी जो ये फूड जो होता है वो बिल्डिंग मटेरियल है, लेकिन ये हमारी वाइटलिटी को इंक्रीज नहीं करता है। वाइटलिटी हमारी इंक्रीज कैसे हो? वाइटलिटी क्या होता है? जैसे वाइटलिटी हमें नेचुरोपैथी और योगा में पढ़ाया जाता है, हमारा प्राण प्राण ऊर्जा यानी कि वाइटल एनर्जी जिसे हम जानते हैं, जो हमारा प्राण है उसके बारे में बताएं। प्राण जो हमारा यानी कि हमारा श्वास है वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी में प्रवाह कर रही है। लेकिन इसे हम अच्छा कैसे रखेंगे, इसे हम इंक्रीज कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सरसाइज करने होंगे, योगा करना होगा और सब चीज करना होगा। तो इस सब चीज से क्या होगा, हमारा वाइटलिटी इंक्रीज होगा। ना कि आप सिर्फ खाने पीने से सोचो कि हमारी प्राण ऊर्जा जो है यानी कि हमारी वाइटलिटी जो है ये इंक्रीज हो, तो इससे सिर्फ इंक्रीज नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करने होंगे, एक्सरसाइज वगैरह भी करने होंगे। फूड जो है वो सिर्फ आपका बिल्डिंग मटेरियल है, ना कि आपके वाइटलिटी को ही वो इंक्रीज करेगा, वो आपकी बॉडी के विकास के लिए करेगा। लेकिन जो हमारा प्राण ऊर्जा है उसे इंक्रीज करने के लिए आपको एक्सरसाइज या फिर कोई अलग एक्टिविटी करनी होंगी जिससे आपकी बॉडी अच्छा रह सके। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फास्टिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द बॉडी टू हील इटसेल्फ। यानी कि फास्टिंग हमारे नेचुरोपैथी में ये पढ़ाया जाता है, फास्टिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप डेली अगर खाना खा रहे हो तो डेली अगर आप खाना खा रहे हो तो वो क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो सिर्फ उस खाने को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में ही काम कर रहा है। अगर हम उसे हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करते हैं तो वहाँ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी एनर्जी थे वो बचेंगे, और वो एनर्जी कहाँ पे काम करेगा, जो भी हमारा, जैसे कहीं हमारे बॉडी में कोई डिजीज बन रहा है तो उस डिजीज कंडीशन पे ही जाकर के अपना वर्क करना चालू करेगी, वो एनर्जी वहां पे जाकर के यूज होगा, जिसकी वजह से जो डिजीज है वो ठीक होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी बंदा फास्टिंग कर रहा है तो वो, उसकी जो बॉडी है वो अपने आप भी खुद को हील करने के लिए तैयार रहती है, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उधर एनर्जी लग रहे हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के, वो क्या कहाँ हमारे काम कर रहे हैं, डिजीज कंडीशन वाले एरिया पे वो जाकर के अपना काम कर रहे हैं, जिससे हमारे सारे डिजीज जो होते हैं अपने आप ही ठीक होना चालू कर देता है। इसीलिए फास्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है, जर्म डू नॉट कॉज डिजीज बट प्रेजेंट इन डिजीज कंडीशन। इसका मतलब ये होता है, जर्म जो होते हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन ये डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि कोई भी चीजें होती हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो अगर वीक होती है तब जाकर के वो चीज वहां पे अपना इफेक्ट दिखाता है। जैसे वायरस जो होते हैं या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे अंदर अगर होते हैं, जर्म जो होते हैं वो हमारे अंदर अगर है भी, तो वो क्या करेंगे, वो डिजीज कॉज ऐसे ही नहीं कर देते। अगर आपकी वहां की इम्यूनिटी अगर वीक हो रही है, अगर आपकी इम्यूनिटी ही वीक हो गई तो जहां वहां के जो जर्म है उन्हें ज्यादा अपनी ताकत मिल गई, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, तब वो जाकर के वो करते हैं। मतलब जर्म जो होते हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन वो डिजीज के कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पे, अगले पॉइंट पे। अब हमारा 8वां पॉइंट जो है वो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। यानी कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मेंटेन करता है किसे, न्यूट्रिशन और ड्रेनेज को, दोनों को आपस में मेंटेन करता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, जिससे हमारे प्राण ऊर्जा भी अच्छे रहे और हमें जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस सब में दोनों एक्सरसाइज जो होता है हमारे फिजिकल बॉडी पे और हमारे मेंटल बॉडी पे दोनों तरीके से वो दोनों को बैलेंस बना सके, इसका मतलब ये होता है। अब हमारा जो 9th पॉइंट है उसका मतलब ये होता है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वेदर आयुर्वेदा एलोपैथी होम्योपैथी गिव ओनली रिलीफ बट डू नॉट क्योर। इसका मतलब ये होता है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो हम ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ रिलीफ देते हैं, लेकिन ये बीमारियों को ठीक नहीं करते हैं। यानी कि एक्सटर्नल तरीके से हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो हमें क्या करे, कुछ टाइम के लिए हमें रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं करते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी जो होता है वो क्या करता है, हम उसे इंटरनली थेरेपी देते हैं, उसे हम चाहे वो मेंटली तरीके से हो, उसे योगा करवाते हैं, योगा में क्रिया करवाते हैं, थेरेपीज बहुत सारे नेचुरोपैथी में बहुत सारे थेरेपीज देते हैं, जिससे वो बॉडी को शुद्ध करते हैं, जिससे जो मॉर्बिड मैटर है वो भी दूर होता है, और जो एक्युमुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर उसे टॉक्सिन्स का, उसे हम बाहर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स ही नहीं तो हमें डिजीज कैसे कॉज करेगा, नहीं करेगा। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे डिजीज है वो भी क्या करता है, वो क्योर करता है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन वो जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम वही चीज एक्सटर्नली तरीके से ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी पैथी का ही क्यों ना हो, अगर हम उसे एक्सटर्नली ले रहे हैं तो क्या करेगा, हमें कुछ टाइम के लिए वो रिलीफ दे देगा, यानी कि आराम दे देगा, लेकिन वो हमेशा के लिए क्योर नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। इसमें ये बताया गया, पेशेंट वन विल टू गेट वेल, टर्मिनेशन ऑफ फेथ आर नेसेसरी फॉर नेचर क्योर ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये होता है, पेशेंट जो होता है पहले हमें उस पेशेंट को क्या करना होता है, कंसल्ट करना होता है। मतलब पेशेंट को पहले अपने आप को, अपने माइंड सेटअप को इस तरीके से बनाना होता है, पहले हमें उसे पेशेंट को ये समझना होता है कि उसे बीमारी हुई है और इस बीमारी के लिए हम इस पैथी का या ये जो हम मेडिसिन खा रहे हैं, ये इस चीज को अगर हम लेंगे तभी हम ठीक हो पाएंगे।
सपोज दैट कभी कभी आपने ये सुना होगा कि हम इन्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाए, लेकिन ये वहां पे नहीं ठीक हुआ और हम अपने गांव के डॉक्टर को ही दिखा दिए, वो सिर्फ 200 का दवा दिया, उस 200 की दवा से ये ठीक हो गए। तो पेशेंट जो होता है ये समझ लेता है, उसके माइंड सेटअप ये बन जाता है कि हम यही दवा खाएंगे तभी हम ठीक होंगे। हम कितना भी उसे वो दवा करवा लो वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसका माइंड सेटअप ये है कि हम इस चीज से ठीक ही नहीं होंगे। लेकिन उसका माइंड सेटअप ये है कि हम यही चीज खाएंगे, चाहे वो पैरासीटामॉल ही आप उसको क्यों ना खिला दो, उससे ही वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी माइंड सेटअप ये है कि हम इस दवा से ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड सेटअप को ही ठीक करना होता है, हमें समझाना होता है कि हम इस पैथी से ही हम ठीक होंगे, या फिर ये इस मेडिसिन से सही होंगे, इस थेरेपी से सही होंगे। तो सबसे पहले आप ये अपना माइंड सेटअप बनाइए कि हाँ हमारे लिए ये ट्रीटमेंट कैसा है और हमारे लिए ये ट्रीटमेंट अच्छा है, इससे हम ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पेशेंट है उसे इस चीज को समझना होगा कि हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा है, इससे हम ठीक हो सकते हैं। तो ये रहे कुछ नेचुरोपैथी के 10 बेसिक प्रिंसिपल्स। आप इसके बारे में अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को भी क्लियर करने के लिए। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। और ये सब चीजें जो है आपके एग्जाम में आते हैं, इंटरनल में भी आएंगे, चाहे इंटरनल फर्स्ट हो चाहे इंटरनल सेकंड हो, और फाइनल में तो जरूर से जरूर आता है। तो आप इस सबको देखिए और अपने नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहिए। आपका डाउट रहता है तो आप उसे क्लियर भी करते रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे लाइक भी करें, शेयर करें, और अपना जो डाउट है उसे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।